आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में हो या फिर पंजाब में, शिक्षा और सेहत जैसे जन कल्याण के अहम मुद्दे पर काम करना है इनकी पहचान बन गई है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ठोस कदम उठा रही है। पंजाब में आप सरकार के कार्यकाल में इस साल पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, जिनका असर धरातल पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम मान के नेतृत्व से पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 77% कम हो गई हैं। इससे दिल्ली में हर साल सर्दियों के समय होने वाले वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। पंजाब में आप सरकार के जागरूकता प्रयासों के कारण किसान फसलों का सही तरीके से प्रबंधन करने में सक्षम हुए हैं। नासा के सैटेलाइट डेटा के अनुसार पंजाब में पराली जलाने में 77% की कमी दर्ज की गई है। 6 अक्टूबर 2023 तक सिर्फ 196 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पिछले साल इसी समय 845 मामले पराली जलाने के सामने आए थे। 6 अक्टूबर को केवल 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2022 में इसी दिन दर्ज किए गए 93 मामले से काफी कम है। पंजाब सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 65 किसानों की पहचान की है और 1.85 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 6 FIR दर्ज की गई हैं। अब तक 1.70 लाख की वसूली भी हो चुकी है और 50 रेड एंट्री राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PPCB का ये कहना है कि ये गिरावट राज्य सरकार, कृषि विभागों और किसानों में बढ़ती जागरूकता के सतत प्रयासों का परिणाम है। इसके अलावा लगभग 8000 मशीनों का उपयोग पराली प्रबंधन के लिए किया जा रहा है, जिसमें लगभग 12.70 बिलियन टन पराली खेतों के बाहर प्रबंधित की जाएगी, जिसमें से कुछ चारे के रूप में उपयोग की जाएगी। पराली जलाने में यह कमी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्योहारी सीजन के दौरान वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को रोकने में मदद करती है, खासकर दिल्ली में, जहां पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता अक्सर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाती है। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए पंजाब के सहकारी बैंकों ने फसली अवशेष प्रबंधन के लिए 80% तक की सब्सिडी पर ऋण देने की योजना शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल के अवशेषों के लिए उचित प्रबंधन करने के लिए मशीनरी खरीदने में मदद करना है। ये योजना पंजाब के सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में भी लागू की है। बताया गया है कि प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं और प्रगतिशील किसानों के लिए कृषि उपकरणों की खरीद पर 80% सब्सिडी और बेलर और सुपर सीडर जैसे उपकरणों पर 50% सब्सिडी मिलेगी। यह कदम पराली जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगा। साथ ही सीएम मान ने बायो ऊर्जा संयंत्रों के समर्थन के लिए उद्योगों और किसानों के बीच अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने की बात कही है। इसके अंतर्गत पराली का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिससे फसली अवशेषों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सकेगा। वहीं ऋण की वापसी करने की अवधि 5 साल होगी और इसे 10 अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों की भलाई और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को फिर से स्पष्ट किया है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।